Mohammed, is taxi from Mohammed होने लगा बड़ा ही शूट होने लगा आधा घंटा खजल होने के बाद सूफिया जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है। ये आपकी ब्लू मॉस्क कॉफी है, ये बड़ी आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे। कॉफी के साथ साथ बच्चियां भी घेर रहा है बच्चा। यू आर नॉट टचिंग कॉफी, यू आर टचिंग हर। नंबर 1 कॉफी। अपने टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आती है तो निकलते अपनी पहली जगह की तरफ जहाँ पे जाके सुबह मॉर्निंग रनिंग करते हैं। तो अपना पहला मिशन है मॉर्निंग रनिंग। अभी हम जा रहे हैं फेमस रटोके मॉस्क, वहाँ पे सुना है सनराइज बोला। या इट्स मोहम्मद, इट्स टैक्सी मोहम्मद। या इट्स उबर इन है। थैंक यू। और डिग्गी खोलती पाई इधर च बानी जस्ट इधर है। जहाँ भी जाता हूँ दुनिया में, जैसे मिलान गया, पेरिस गया, लंदन गया, अब इस्तांबुल हूँ, यहाँ पे आइकॉनिक जगहों पे भागने का एक अलग ही फ्लैक्स है, अलग ही मजा है। सो इस टाइम मैं मौजूद हूँ और कैथे मॉस्क, और माहौल यहाँ पे आपके सामने ही है। ये व्यू, ये चीजें एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो थोड़ा सा वार्म अप करूंगा, थोड़ा सा भागूंगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ निकलेंगे। ठीक है, सो वार्म अप करें मेरे साथ। और आवाम जो है वो इधर फुल टाइम एंजॉय कर रही है, आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पे शूट होते हैं सुबह सुबह शादियों के। ये बीबी भी आई है कोई रेड सूट पहन के। अच्छा, यहाँ पे लोग ऐसे भी होते हैं जो आके अपनी चीजें सुबह सुबह माहौल बनाते हैं। ब्रदर व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हमजा। ब्रदर व्हाट्स योर नेम? Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, You born in Kurdish brother. Kardesh, you born in Istanbul. Yeah, Istanbul. Real Istanbul ama. You born in Istanbul. I am Kurdish. You Kurdish. Yeah, Kurdish. Ah, good brother. What you do? What you do here? What you do for living? Photo. Security. Huh? Security. Security. Oh wow. Good good good. शूट होने लगा, बड़ा ही शूट होने लगा। Anyways, मैं थोड़ा सा जॉग करके आता हूँ। अच्छा जी, आज का एजेंडा जो है वो सिंपल है। हमने 3 से 4 जगह फिरनी है, जिसमें नंबर 1 है हाया सोफिया, जो कि हिस्टोरिकली जिसको तुर्की का पता है उसको इस्तांबुल का पता है, और जिसको इस्तांबुल का पता है उसको हाया सोफिया का पता है। सो ये हिस्टोरिकली एक बड़ी आइकॉनिक जगह जहाँ पे पहला पड़ा होगा हमारा। दूसरा जो है वो है ब्लू मॉस्क, तीसरा जो है वो है ग्रैंड बाजार, और चौथा जो है वो सुलेमानी मॉस्क है। सो उसके बाद जो है वो सनफॉल है, उसको देखेंगे। अब इन जगहों पे जाने के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा डे पास। जो कि देखें आप, ये ट्रेन, हमें डे पास बनाना पड़ेगा। हाईली रिकमेंडेड है कि जब आप इस्तांबुल में ट्रैवल करें तो कम्यूट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए डे पास बना लें, ताकि बसों में, ट्रेन में, और स्पेशली जो है वो जो शिप है जो कि रिवर के एशियन साइड पे और यूरोपियन साइड पे, दोनों साइड पे जाती है, वो आपके लिए ऑल डे फ्री है। सो पास लेना इज नॉट अ बैड ऑप्शन। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर इस जगह पे। ये जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरी अकोमोडेशन है, वो है, जगह का नाम है फाते। अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो ठीक कर दीजिएगा, बट उस जगह का नाम है फाते। तो वहां से अब मुझे हाया सोफिया तक जाने के लिए बस या मेट्रो लेनी पड़ेगी। उसके लिए जाते हैं। फाइनली 150 बंदे से पूछने के बाद, आधा घंटा खजल होने के बाद एक मेट्रो में बैठ गए हैं, और अकॉर्डिंग टू द पीपल हम हाया सोफिया की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता
कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे, बट लोगों ने यही किया कि भाई हम उस तरफ जा रहे हैं। सो मेट्रो में है, ये है इनकी मेट्रो। डू यू नो वेयर इज हाया सोफिया? ओवर देयर? How far is it from here? 100 meter. Huh? 100 meter. 100 meter. And I need to buy a ticket. 2 floor, 1 floor free, 1 floor ticket. One what? Is 2 floor, 1 floor ticket, inside floor free. Okay, fine. This is about 2 bus for a day tour. No, it's 2 alright, brother. hours. No, Both. it's alright, brother. Thank you so much. तो ये जो है वो ब्लू मॉस्क है, हाया सोफिया वहां पे है। भाई मैं तो रफ व्लॉग बनाता हूँ, आया हूँ, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जैसा अपने आप को फील कराऊंगा वैसे ही आपको कराऊंगा। एडिट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बंदा कर लेता है, मगर अगर आप कहो कि मैं पहले पूरी सर्च करूं, देखूं कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे नहीं है, तो इतना टाइम नहीं है। एक दिन के अंदर लोगों से पूछ पूछा के जगहों पे जाके इसी तरह एक्सपीरियंस लिया जाता है और इंजॉय बंदा करता है। सो अभी हाया सोफिया जा रहे हैं, सो वहां पे जाके आपसे बात होती है। दुनिया में बहुत ऐसी कम जगह हैं जहां पे आपको दो मज़ाहिब के निशानात की तारीख एक ही जगह नजर आएगी, और हाया सोफिया उन जगहों में से एक जगह है। हाया सोफिया के दरो दीवार में आपको ईसाईयत और इस्लाम के निशानात नजर आएंगे। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके आर्किटेक्चर में कहीं तो आपको इस्लामिक टच नजर आएगा और कहीं आपको क्रिश्चियनिटी के निशानात नजर आएंगे, क्योंकि यहां पे 1000 साल से ज्यादा बाइजेंटाइन क्रिश्चियंस ने रूल किया। ये उनका सेंट्रल चर्च होता था, सेंट्रल डोम। और दूसरी तरफ ये ऑटोमन एम्पायर का सेंट्रल हब भी रह चुका है, और बहुत से ऑटोमन जो लीडर्स थे उनकी कब्र, उनके मज़ारात इस जगह पे में मौजूद हैं। अगर अब की बात करें तो अब इस मस्जिद को म्यूजियम और मस्जिद दोनों चीज़ों का दर्जा दिया गया है। ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर है ना, जहाँ पे मुसलमानों की फ्री एंट्री है, आप नमाज पढ़ने आ सकते हो, आप उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी जो गैलरी है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है वो जो टिकट बार में लाइन पे लगा हुआ था वो इस गैलरी के लिए है, नॉन मुस्लिम नीचे नहीं आ सकते। सो यहाँ पे जो है वो आपको क्या नाम लेते हैं, म्यूजियम है ऊपर, इसकी सारी हिस्ट्री बताई जाती है हाया सोफिया में, क्या हिस्टोरिकली हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से नॉन मुस्लिम भी नीचे आ सकते हैं, बट उनके सर्टन कोई तरीकेकार है, मुझे श्योर नहीं है, मैं किससे पूछ के अपडेट कर दूंगा व्लॉग में दोबारा। बट यहाँ पे ये मुझे कंफर्म है कि क्या नाम है, मुसलमान जो है वो फ्री है एंट्री उनकी, इधर ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे नमाज होती है, जहाँ पे खुतबा होता है, और
ऊपर जो है वो म्यूजियम है और टूर गाइड है, वो आपको बताएगा यहाँ पे क्रिश्चियंस ने कितना अरसा यहाँ पे जो है वो रूल किया, फिर मुसलमानों ने इसको मस्जिद बना दिया, फिर पहले चर्च था। तो वो सारी जो है वो हिस्ट्री ऊपर मेरे ख्याल से बताते हैं लोगों को। और जो है वो कुछ जो है वो म्यूजियम भी है जहाँ पे एंटीक चीज़ें पड़ी हैं। और ऐसा ही है, अब मेरा दिल कर रहा है कि भाई मैं तो ना जाऊं टिकट लूं, क्योंकि मैं टिकट लेने जब गया हूं तो तो उसने मुझे कहा है कि मेरे पास पाउंड्स थे और लीरा मेरे पास इनफ नहीं था और बैंक मेरा इधर भाई काम नहीं कर रहा। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप यूरोज लेकर आओ, हम सिर्फ यूरोज एक्सेप्ट करते हैं। तो यूरो लेने जब मैं निकल रहा था तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम जा सकते हो फ्लोर पे नमाज भी पढ़ लो और क्या नाम लेते हैं देख भी लो, एक्सप्लोर भी कर लो, अगर तुमने मस्जिद सिर्फ एक्सप्लोर करनी है तो। बट अगर तुमने म्यूजियम में जाना है और तुमने ऊपर सेकंड फ्लोर पे फिरना है तो फिर उसके लिए तुम्हें यूरोज लाने पड़ेंगे। तो मैं एक्सचेंज करवाने आ ही रहा था, तो मैंने कहा चलो यार अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, मस्जिद में बैठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और जो है वो एक्सपीरियंस लेता हूँ इसका। अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ लोग जस्ट बैठ के सुकून कर रहे हैं, बच्चे हैं यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस अपना बताऊँ आपको तो मस्ट विजिट ये जगह है। अगर आप तुर्की आते हैं, इस्तांबुल आते हैं तो इस जगह को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। अभी जो म्यूजियम है और बाकी चीज़ है वो मैं देखता हूँ क्या करना है, बट मेरा भी इरादा है कि मैं इधर से निकलूँ और मैं ब्लू मॉस्क जाऊँ और फिर ब्लू मॉस्क के बाद देखूंगा क्या साथ है क्या नहीं है। ये आपकी ब्लू मॉस्क, ये टूरिस्ट के एतबार से बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर जब आपने हाया सोफिया जाना है ना तो एज अ टूरिस्ट अगर आपने म्यूजियम फिरना है, सब कुछ फिरना है और आप मुसलमान नहीं है तो आपको 25 यूरो की जो है वो टिकट खर्चनी पड़ती है। बट ये जो आर्किटेक्ट है ना, अगर आप इसको देखो और इसकी हिस्ट्री देखो तो और उसके इक्वलिटी मुझे लगती है हिस्टोरिकली भी और आर्किटेक्ट वाइज भी, बट ये बिल्कुल फ्री है। सो इस एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इधर जो टूरिस्ट जो है ना वो डिफरेंट नजर आएगा। ये इसकी एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ पे ना इन बीबियों को कोई दुपट्टा पहनने का शौक नहीं है इतनी गर्मी में, बट यहाँ पे रूल है कि मस्जिद के अंदर अगर आपने जाना है, आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है जो भी है, सर पे दुपट्टा लेके जाना है और बॉडी कवर करके जानी है। सो इसलिए जो है यहाँ पे ज्यादातर दुपट्टे लेके बीबियां जा रही होती हैं, बल्कि ये बड़ी मार्केट भी है बहुत बड़ी। यहाँ पे 3-3 यूरो की 4-4 यूरो के दुपट्टे मिल रहे होते हैं छोटे छोटे से, कि जिससे सिर्फ सर ढांपा जाए। और जो मर्दों के लिए है वो आप निक्कर पहन के नहीं जा सकते अंदर। ये इसकी रिफर्बिशमेंट भी चल रही है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से इन्होंने ये थोड़ा सा इलाका बंद भी किया हुआ है इसका। और ये जैसे आप देख भी रहे हैं इसका चल भी रहा है। ये इसका छोटा सा हाथा है, खोर भी है। ये वुजू की जगह है, यहाँ पे आप वुजू कर सकते हैं जैसे अपनी मस्जिदों में होता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में। जब तक मैं ब्लू मॉस्क नहीं आया था और मैं इंटरनेट पे या टीवी पे देखता था ब्लू मॉस्क को, इसकी पिक्चर को, तो मैं कहता था इसका नाम ब्लू मॉस्क क्यों रखा गया है। बट अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने क्लोजली देखा है तो मुझे हर जगह छोटी छोटी ब्लू टाइल्स नजर आ रही हैं। और नजर भी क्यों ना आए, बनाने वाले ने इस मॉस्क को बनाने के लिए 20,000 ब्लू टाइल्स यूज की थी। और हिस्टोरिकली ब्लू मॉस्क भी हाया सोफिया की तरह एक टाइम पे बाइजेंटाइन और ऑटोमन दोनों के कब्जे में रह चुकी है। स्टार्ट में जब इसको बिल्ड किया गया तो ये बाइजेंटाइन द ग्रेट पैलेस के नाम से मशहूर थी और यहाँ पे पैलेस होता था।
और फिर जब ऑटोमन्स ने यहाँ पे कब्ज़ा किया, यहाँ पे उनकी हुकूमत आई, तो उन्होंने इसको एक स्टेट ऑफ आर्ट का दर्जा दिया और इस मॉस्क को अपना सेंट्रल हब बनाया। और ब्लू मॉस्क को ना सिर्फ मुसलमान विजिट करते हैं, बट यहाँ पे बहुत से गैर मज़ाहिब के लोग भी आके इस जगह को विजिट करते हैं, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई देखे बिना इसको रह नहीं सकता। दो तीन जगह फिर ली You can हैं। put your bed. अब एक कॉफी है, ये बड़ी आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, बड़ी चलती है, जैसे कॉफी नंबर 1, और ये लाइक जो गर्म मिट्टी है उसके अंदर जो है वो बनाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई की जाए, जाहिर बात है जब आप जिस जगह आते हैं तो उसका फूड ट्राई करना बहुत What's your name? अच्छा। Yes, please. सो ये भाई के पास आए हैं, इस भाई से थोड़ी गपशप भी लगाते हैं। What's your name, brother? Hello, my name is Yusuf. She's my friend Junin from China. She's Chinese, and we will make coffee right now. कॉफी के साथ साथ बच्चियां भी घेर रहा है बच्चा, आप Can you नोट take कर a रहे हो, spoon? सीखो कुछ इससे। यस ब्रो। Jinin actually, she's a chef. She's a big chef from China. And touch again. Oh, you are not touching coffee, you're touching her. पहले पानी, पानी है भाई, पानी। भाई सेटिंग चेक करें, सेटिंग के पूरे नंबर हैं, जोश के लड़के के पूरे नंबर थे। अब देखते हैं टेस्ट के कितने नंबर हैं। ब्रो नंबर 1 कॉफी, थैंक यू। कॉफी को तो हम देंगे 10 में से 10, सर्विस भी अच्छी थी, लड़का लड़की भी ले गया, और बस शुगर मेला भी लगा रहा था। और अब अगर अब आ रही है ग्रैंड बाजार की, तो अब हम जाएंगे ग्रैंड बाजार।